तो बच्चों आज हमें शुरू करना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो सीधे पॉइंट पे आता हूं। ये जो चैप्टर है 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा फ्लूइड स्टैटिक। जब फ्लूइड रेस्ट में है तब उसका पढ़ाई करना मतलब फ्लूइड स्टैटिक। अगर फ्लूइड फ्लो होने लगे तो उसका पढ़ाई करना मतलब फ्लूइड डायनेमिक्स। अगर तीसरा पार्ट है सरफेस टेंशन, उसमें से पहला वाला पार्ट पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक मतलब ये वाले पार्ट में जितना हम पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक ही होगा, मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है आपको। तो व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड? फ्लूइड का मतलब क्या होता है पहले ये तो पता होना चाहिए। अरे भाई कुछ नहीं होता है फ्लूइड। फ्लूइड वो चीज होती है जो फ्लो हो सकती है। द सब्सटेंस which can flow is called fluid। उसे ही हमको क्या बोलते हैं बेटा? फ्लूइड। द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज द फ्लूइड। मतलब कैसे? हवा बह रही है तो दैट इज द फ्लूइड। ये लिक्विड, मतलब पानी ले लो, दूध ले लो, दारू ले लो, कुछ भी ले लो, वो अगर डालोगे तो वो फ्लो होगा ना, दैट इज व्हाट फ्लूइड है। ठीक है, तो फ्लूइड का मोटा मोटा मीनिंग क्या है? द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज द फ्लूइड। ठीक है, अब बोले सर इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। ऐसे भी इस चैप्टर में कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, तो इसके प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? भाई अच्छा वाला फ्लूइड कैसे होना चाहिए? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मतलब इसके प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए फ्लूइड। अगर आप लड़की देखने जा रहे हो तो सर्टेन गुण होने चाहिए उसमें। वैसे अगर आप फ्लूइड को स्टडी करने जा रहे हो तो वो फ्लूइड ऐसा ऐसा होना चाहिए। पहली जो चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है फ्लूइड शुड बी नॉन विस्कस। फ्लूइड शुड बी नॉन विस्कस मतलब क्या? कि फ्लूइड जो है वो चिपक नहीं होना चाहिए। जैसे कि तेल जो होता है वो चिपकता है बेटा, वो विस्कस है। और पानी जो है वो नॉन विस्कस है। अगर आप पानी लोगे तो वो चिपकेगा नहीं, हाथ को ऐसे लोगे हाथ में तो चिपका चिपका। पीते क्या तुम? फिर नहीं पीते ना। तो पहली चीज जो है वो फ्लूइड शुड बी नॉन विस्कस। ठीक है सही, यस। दूसरी जो चीज है फ्लूइड शुड नॉट कॉम्प्रेस्ड। मतलब इसको कॉम्प्रेस नहीं होना चाहिए। मतलब सपोज ये बॉटल है, बॉटल में पानी भर लिया मैंने, दबा दबा के और दबाया, पानी इतना हो गया, फिर से पानी डाला, फिर मुझे लगा और पानी शिल्लक है तो मैंने क्या करते और दबाया और पानी डाला। ऐसे होता है क्या? नहीं होता ना। आप फ्लूइड को दबा नहीं सकते, उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। जैसे होता है ना आटा, इसमें डाल डाल के और करते जाते, वैसे पानी को कर सकते क्या? नहीं कर सकते। इसका मोटा मोटा मीनिंग क्या? फ्लूइड इज like a fluid is incompressible, should not compress। देखो आपने कंप्रेसर हाथ से देखो, उसमें दो चीजें यूज की होती, एक तो फ्लूइड यूज किया होता है या दूसरी चीज होती है एयर। अगर एयर वाला होगा तो उसको न्यूमेटिक्स बोलते, अगर फ्लूइड वाला होगा तो उसको ये हाइड्रोलिक्स बोलते। सही है। सो न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक पंप आते हैं, जाके रिसर्च कर लो थोड़ा बहुत तो समझ जाएगा आपको। तो ये दो प्रॉपर्टी जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है फ्लो ऑफ फ्लूइड शुड बी स्टेडी। अब तुम बोले स्टेडी क्या होता है सर? स्टेडी मतलब क्या होता है? स्टेडी मतलब स्थिर। स्थिर तो होना चाहिए लेकिन स्थिर बट मूविंग। मतलब सपोज अगरबत्ती का धुआं निकला तो अगरबत्ती का धुआं ऐसे होता है, खर्र 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 खर्र। लेकिन हमें कोई अच्छी चीज पसंद तो है नहीं भाई, तो अगरबत्ती का धुआं ऐसे ऐसे निकला, हम लोग कैसे करते हैं? तो कैसे हो जाते हैं? ये बन गया बेटा स्टेडी वाला, स्ट्रीमलाइन। और ये बन गया बेटा टर्बुलेंट। समझ आ रहा है? तो फ्लूइड फ्लो ऑफ फ्लूइड शुड बी लाइक दिस, इट शुड नॉट लाइक दिस। If the flow of fluid is like this, we cannot study. This
वेरी मच स्टडेबल। ठीक है, तो मोटा मोटी ये होना चाहिए कि आपको ये 3 प्रॉपर्टी तो फ्लूइड की फुलफिल ही करनी चाहिए, नहीं तो नहीं होगा काम आपका। तीसरी जो चीज है, मतलब फोर्थ वाली, वो साधारण प्रॉपर्टी ऐसे, फ्लो शुड फ्लो, सॉरी फ्लूइड शुड फ्लो, एक प्रॉपर्टी है। अब पहले तो डेफिनेशन नहीं वो, और फ्लूइड शुड एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट हैज बीन प्लेस्ड, मतलब जिसमें रखोगे वो शेप एक्वायर करना चाहिए उसने, अगर नहीं किया तो वो फ्लूइड नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है। और दूसरी, यू कैन नॉट अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स टू द फ्लूइड, मतलब हवा में ऐसे नहीं कर सकती यार, हवा पकड़ लिया ऐसे इधर, नहीं, यू कैन नॉट दैट दिस। सो दीज आर सर्टेन अदर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, लेकिन ये 3-4 जो प्रॉपर्टीज है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि व्हाट इज मीन बाय प्रेशर। प्रेशर का मीनिंग क्या होता है सर, जो घर वाले देते हैं ना वो है प्रेशर। नहीं भाई साहब, हम टेक्निकल प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स ही होना चाहिए, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब प्रेशर P इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स होना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है सर, पता है हमको, एरिया वेक्टर क्वांटिटी पता है, लेकिन फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर, मतलब कैसे, सपोज ये ऑब्जेक्ट है तो फोर्स ऐसा ही लगना चाहिए। तुम बोलोगे सर अगर फोर्स ऐसा लगा तो क्या करने का, बताओ बताओ कमेंट करके क्या करने का। तो अगर फोर्स ऐसा लगा तो इसको रिजॉल्व करने का, ये देखो ऐसा, इसका डायरेक्शन ये, तो जुप और जुप। सपोज ये एंगल थीटा दिया हुआ है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो आपको ये वाला कंपोनेंट लेना है भाई साहब, एफ साइन थीटा वाला, तब आपका प्रेशर का फॉर्मूला आएगा एफ साइन थीटा अपॉन ए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है। तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट तो बड़ी सिंपल सी चीज है सर, दिस इज द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्लैश पैस्कल। भाई साहब सर अदर यूनिट होते कि इसके, होते क्यों नहीं होते अदर यूनिट्स, अदर यूनिट क्या होते, इसका और एक यूनिट होता है, ये देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पैस्कल भी होते, एक होता है बार, सुना होगा आपने बैरोमीटर, एक होता है टॉर, ये भी तो यूनिट है, टॉर, बार टॉर यूनिट है, mm ऑफ hg, आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा ना, तब mm ऑफ hg, psi, दीज आर द यूनिट्स। तो मोटा मोटी तुमको पता चल गया व्हाट इज मीन बाय प्रेशर। प्रेशर इज नथिंग बट नॉर्मल फोर्स, इट शुड बी परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। और ये स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी भाई साहब, ये है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये है स्केलर क्वांटिटी, और ये दो है क्या, वेक्टर क्वांटिटीज। तो प्रेशर मतलब आपको पता चल गया, लेकिन सर आपने तो फ्लूइड का पढ़ाई करने के लिए बोले थे, आपने तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, अब हम कैसे पढ़ेंगे फ्लूइड का प्रेशर कितना होता है। चलो आपके लिए मैं पढ़ा देता हूँ फ्लूइड का प्रेशर कितना होता है, इसको इरेज कर दूं, नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी से पीछे जाके, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो आज के वीडियो का लास्ट पॉइंट है वो है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अब तुम बोले सर ये थोड़ा अच्छे से पढ़ा दो, पहला वाला तो थोड़ा फास्ट हो गया, बेसिक था इसलिए फास्ट लिया, यहाँ पे कर लूंगा बस, टेंशन मत लो आप। सपोज एक मेरे पास कंटेनर है, सपोज एक बॉटल है मेरे पास, जैसे कि ये वाली बॉटल ये वाली बॉटल, पानी पी लेता हूं थोड़ा बहुत। ये वाली बॉटल है, इसको अगर छेद कर दो भाई साहब, इधर को एक छेद कर दो, इधर को एक छेद कर दो, तो यहां से पानी निकलेगा। कौन से वाले पानी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, मतलब दूर तक जाएगा, वेलोसिटी छोड़ो दूर तक जाएगा, दूर तक। ये वाला पानी दूर तक जाएगा कि ये वाला पानी दूर तक, मतलब कौन सी वाली धार दूर तक जाएगी, क्या लग रहा है आपको, बताओ जल्दी जल्दी। तो जो यहाँ पे हम लोग छिद्र करेंगे होल, तो यहाँ की पानी की धार क्या होगी, दूर जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा है।
तुम बोले सर कैसे प्रेशर ज्यादा है बताओ हमको। ठीक है सर जी बता देता हूं। पहले तो एक अच्छा खासा कंटेनर लेना है। यस सर ले लिया कंटेनर। ठीक है, उस कंटेनर में पानी भर दो। पानी का रंग कैसा? पानी बोले तू समझे वैसा। ले लिया पानी। सर जी पानी भी ले लिया। आगे क्या करना है? आगे कुछ नहीं करना है। आगे अरे आगे एक इसमें इमेजिनरी सिलेंडर पकड़ना है, पानी का ही। पानी का ही एक इमेजिनरी सिलेंडर पकड़ लो। कुछ दिक्कत है आपको? नहीं। अब ये इमेजिनरी सिलेंडर पकड़ा है तो उसकी हाइट भी तो होगी ना भाई साहब। तो इसकी हाइट भी पकड़ लो h। अगर हाइट है h तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा ना भाई साहब a। तो इसका वॉल्यूम बोले a इंटू एच। ठीक है, तो ये ब्ला ब्ला लिखने का कंसीडर सिलेंडर सॉरी कंटेनर कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड इमेजिनरी सिलेंडर ऑफ एरिया क्या है इसका a एंड हाइट क्या है इसकी? हाइट h। ओके सर प्रेशर लिक्विड कॉलम निकालना है हमें, आपने तो ये कर दिया। चलो दिक्कत तो है नहीं। अब ये जो इमेजिनरी सिलेंडर आपने पकड़ा है इसका भी तो वेट होगा नीचे की तरफ mg करके, होगा क्या? नहीं होगा? होगा। वही तो उसका फोर्स होगा। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं इस धरती पे बोझ हूं ना। कैसे बोझ हूं? मेरा जो वेट है वही तो बोझ है बेटा। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं। चलो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर ड्यू टू क्या निकालना है हमको? फ्लूइड निकालना है। तो प्रेशर का बेसिक वाला फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। आपने तो सही कहा सर, फोर्स तो नॉर्मल। यस सर नॉर्मल है, कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो प्रेशर इज इक्वल नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है? mg अपॉन व्हाट? a। लेकिन m को क्या लिख सकते हैं? m को लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g अपॉन क्या हो गया? a। दैट इज व्हाट प्रेशर। लेकिन वॉल्यूम कितना? ये सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम कितना है भाई साहब? इसका वॉल्यूम है हाइट इंटू एरिया। वही तो होता है ना, हाइट इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया, दैट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट अप करता है बेटा मैं रो h इंटू ए। ये हो गया वॉल्यूम। रो g अपॉन व्हाट? एरिया। एरिया कट बचा क्या? प्रेशर इज इक्वल टू h रो g। यस, मतलब प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम डिपेंड अपॉन द हाइट। जितनी हाइट बढ़ेगी उतना प्रेशर बढ़ेगा भाई साहब। रो तो अगर पानी भरोगे तो पानी की डेंसिटी तो चेंज ही होगी ना। हाँ, लेकिन जितना ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा प्रेशर। जी की वैल्यू तो अपने हाथ में है नहीं है। अब फिर से वो सवाल पूछता हूं मैंने जो पहले पूछा था। सपोज एक बॉटल है, ये बॉटल ले लो भाई। बॉटल किसकी है क्या पता नहीं है। बॉटल ये, इसको यहाँ पे एक छिद्र किया, यहाँ पे एक छिद्र किया। किसकी हाइट ज्यादा है? इसकी हाइट ज्यादा है, तो इसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए था। आप तो बोले ये तो नजदीक गिरेगा सर, ये दूर जाएगा सर। आपने बोला था ये नजदीक गिरेगा, ये दूर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है, बोला था आपने। बराबर है। अभी तो हमको क्या बता रहा है फॉर्मूला? जिसकी हाइट ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा। इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है। देखो ना, इत्तू सी और इसकी इत्तू सी। तो फिर मैंने गलत कहा था? नहीं, हाइट कभी भी बेटा ऊपर से मेजर करनी है आपको। इसकी हाइट कम होगी ऊपर से, और इसकी हाइट क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ में? तो हाइट शुड बी टेकन फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द फ्लूइड। समझ में आया मोटा मोटी जो आज मैंने पढ़ाया? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए